दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। तो ये जो वीडियो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए और आगामी जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी होगी ये। ठीक है, तो अप्रैल माह में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो है जून और मई का अपलोड हो गया, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही सरली अयोरकोर बोचवे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना हमको। तो ये क्या है भाई? तो हाल ही में वे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला बनी हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं। तो वह घाना की ठीक है, तो ये राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव पद संभालने वाली पहली महिला नहीं बनी है। ये राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव पद संभालने वाली अफ्रीका की पहली महिला है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला बनी है, इसलिए गलत है। ये पहली महिला ये नहीं थी, पहली महिला थी पेट्रिसिया स्कॉटलैंड थी ये। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी। ठीक, तो सरली बोचेव जो है 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव जो 7वें सचिव का पद है संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। तो ये बात है। वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं, तो ये भी बात सत्य है। तो केवल दूसरा इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि एबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामों के लिए। तो पहला कि हाल ही में प्रसिद्ध जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा, इंपॉर्टेंट है काफी, मासाकी काशिवारा जरूर एग्जाम में आके पूछा जाएगा, को इससे सम्मानित किया गया है। तो पहला सही है, मासाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार से एबेल पुरस्कार उनको दिया गया है। इसे प्रायः गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। तो दोनों ही कथन सही है, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार 2025 जो है मासाकी काशिवारा को दिया गया है, ये बात सही है। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने घोषणा की कि प्रसिद्ध जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा जो 78 वर्षीय हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला है वंदना कटियार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन है ये वंदना कटियार? तो वे भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं वंदना कटियार। तो ये बात सही है। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसका ए आंसर सही है। तो भारतीय हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटियार ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये जो है वे भारतीय महिला हॉकी इतिहास की सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला हैं और खिलाड़ी भी हैं, और उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोनों कथन सही है इसमें। अगला है कि हाल ही में 14वें दलाई लामा तेनजीन ग्यात्सो को गोल्ड मरकरी पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार पूछे किसको प्रदान किया गया है? तो वो 14वें दलाई लामा तेनजीन ग्यात्सो को दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है उनको? तो तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष के लिए तो नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनके प्रयासों के लिए तो भी नहीं, शांति अहिंसा ज्ञान संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व किया था इन्होंने। तो सी वाला सही है इसको। तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार इनको दिया गया है। तिब्बत आध्यात्मिक नेता तेनजीन ग्यात्सो को 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, 2025 का शांति और स्थिरता के लिए इनको प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकीय केंद्रित संग्रह प्रणाली के 15 और बैंकों को शामिल किया है। तो पहला गलत है, 52वां वर्षगांठ मनाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर का 52वां वर्षगांठ जो है, 52वां वर्षगांठ पूरा होने का जश्न मनाया गया था। तो 1973 में 1 अप्रैल के दिन भारत सरकार ने देश में घटती बाघ आबादी की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 52वां वर्षगांठ मनाई गई है प्रोजेक्ट टाइगर की, याद रखिएगा। 1973 से अब तक 52 साल हो गया है। इतने गलत है, इसलिए 55वां नहीं है, 52वां है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया। तो दूसरा वाला सही है। तो केवल डी आंसर सही है, केवल 2 सही है इसमें। तो याद रखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या 32 हो गई है। अगला है कि हाल ही में चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फांट भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे।
ठीक है, पहला सही है, आए थे वो चिली के राष्ट्रपति। अगला है इसमें कि चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और सकरा देश है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका इसका डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सकते हैं, डी आंसर सही है। तो चिली के राष्ट्रपति ग्रोबियल बोरिक फंट जो है 1 से 6 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। ठीक है, अगला, हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान किए गए हैं। तो कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो पहला है वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा, तो पहला सही है। दूसरा है कि बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा, तो ये भी बात सही है। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा, तो ये भी सही है। तो इसमें सातवें का तीनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है, याद रखिएगा। तो वक्फ बोर्ड में केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है, 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य है, और जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको ऑनलाइन पंजीकरण करना उसका अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें 10 प्रमुख बदलाव किए गए थे, तो अनिवार्य सत्यापन कर दिया गया था। तो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। कलेक्टर की भूमिका इसमें है, जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार दिया जाएगा, इसे कलेक्टर की भूमिका होगी। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, कम से कम 2 महिलाएं होंगी ही। हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा, तो विवाद में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो संभव नहीं था। दान की शर्त, बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, जिसमें केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी। पारदर्शिता में सुधार आएगा इसमें। ठीक है, पोर्टल के माध्यम से सरकारी संपत्तियों पर रोक होगी, तो सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा। वक्फ अल औलाद में बदलाव हुआ है, तो वक्फ अल औलाद परिवार के लिए वक्फ में महिला सहित उत्तराधिकारियों को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अतिक्रमण पर रोक लगेगी इसमें। ठीक है, तो कई चीजें इसमें सुधार की गई हैं, और महीने तक की जेल हो सकती है इसमें, याद रखिएगा। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो महीने तक की जेल और 20,000 रुपये 20,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें शामिल हो सकता है। 8वां है कि हाल ही में लॉन्च किया गया नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नीति NCAER का स्टेट ऑफ इकोनॉमिक फोरम का पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है क्या भाई? तो राज्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय डेटा का एक भंडार प्रदान करना, व्यापक भंडार प्रदान करना, तो पहला ही सही है इसका, तो ये आंसर सही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER के सहयोग से विकसित किया है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें राज्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय डेटा का एक व्यापक भंडार प्रदान करना है, इसमें उसका उद्देश्य है। 9वां है कि हाल ही में सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, तो पहला सही है। दूसरा है, रेल मंत्रालय के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 से अधिक रेल इंजनों का निर्माण किया गया। तो 5,000 नहीं भाई, 5,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो है 1472 इंजनों का निर्माण किया गया, जो कि 19% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत होगा, केवल एक सही है, इसमें सी आंसर सही है इसका। हाल ही में पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 10वां है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून प्लांट का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? तो गुजरात ने किया है। ठीक है, तो गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा की स्थापना दिवस पर दहेज, गुजरात में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूइन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल और बेंजाइलडिहाइड जैसे महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करेगा। अगला है कि 11वां कि गुजरात के किस शहर में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है, और ये स्थापित किया जाएगा आनंद में। सी आंसर सही है इसका, आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद IRMA का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है इसे।
ठीक है। अमूल डेयरी के संस्थापक त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के सम्मान में इसको रखा गया है, आनंद में बनेगा। अगला है कि हाल ही में शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखें, हाल ही में किसने शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से अपनी नवीन रिपोर्ट प्रकाशित की, जो विश्व भर में स्कूलों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूएन इसको ने इसको किया है। इसका डी आंसर सही है। अगला 13वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के सीएजी राइज स्कूल का नया नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विश्वविद्यालय कर दिया है? तो सीएजी सीएम राइज स्कूल, ये सीएजी नहीं है, सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय करने की घोषणा की है। तो किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। बी आंसर सही है। ठीक है। अगला है फ्रैम टू मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि हाल ही में नासा ने इस मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहला मानव अंतरिक्ष यान है। तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है फ्रैम 2 को, तो नासा ने नहीं किया, तो इसलिए गलत हो गया। तो 1 अप्रैल को स्पेस एक्स फ्रैम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर पहला मानव अंतरिक्ष यान है। दूसरा है कि इस मिशन का नाम नॉर्वेजियन फ्रैम शिप के नाम पर रखा गया है, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में ध्रुवों का पता लगाया था। तो केवल 2 आंसर सही है इसमें। ठीक है, 2 सही है, ए वाला आंसर सही है इसका। पहला गलत है, नासा ने नहीं, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। अगला है, अभिनेता मनोज कुमार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करनी है। तो उन्हें दर्शक प्रायः भारत कुमार के नाम से जानते थे। वर्ष 2016 में उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। दोनों ही कथन सही है इसके, तो याद रखिएगा उनको। अगला है, 2016 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। कब निधन हुआ है इनका? तो 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में जन्म हुआ था इनका। ठीक है। अगला है इसमें कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया है? तो CR पाटिल ने जारी किया है इसको। ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? किसने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो किसने किया? तो रूस ने किया है। आंसर सही है, रूस ने जिरकोन मिसाइल किस देश की है? तो रूस की, याद रखिएगा। 20 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक 9 या 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक ये पहुंचने में सक्षम है भाई। अगला है कि स्ट्रेकहेल मछली, हाल ही में स्ट्रेकहेल मछली की नई प्रजाति चन्ना नाची की पहचान भारत के किस राज्य में हुई है? तो मेघालय में हुई है। चन्ना नाची की पहचान मेघालय में हुई है। मछली की प्रजाति है, स्क्रेन हेड मछली की प्रजाति है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत वर्ष 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 में पहली बार बिम्स्टेक गेम की मेजबानी करेगा। पहला सही है। दूसरा, बिम्स्टेक वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसे बंगाल की खाड़ी के 7 देशों इसमें शामिल हैं। तो दोनों कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में 6वें ब्रिक्स समिट का सम्मेलन में एक व्यापक 21 सूत्रीय योजना का अनावरण किया। तो पूछेगा कि बिम्स्टेक का आयोजन अभी 6वां जो है कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास ने बोधि पहल के माध्यम से बिम्स्टेक के 3000 युवाओं को हर साल प्रशिक्षित करेगा। ठीक है। भारत 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 में पहली बार बिम्स्टेक गेम की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो देश हैं वो शामिल हैं। 20वां है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय के अनुसार बिहार देश में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी है। तो सबसे अग्रणी राज्य बिहार नहीं है। ठीक है, पहला गलत है। तो राजस्थान है ये। राजस्थान जो है देश में रेलवे स्टेशनों पे सबसे अधिक सोलर पैनल लगाया है। दूसरा है, भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो केवल दूसरा इसमें सही है, सी आंसर सही है दूसरा। तो राजस्थान सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला अग्रणी राज्य है, याद रखिएगा। अगला है, जनजातीय क्षेत्रों ने तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य ये पूछ सकता है। तो 25 से 26 तक है। ठीक है। अगला है, जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों
कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए नारंगी मांस वाली शकरकंद की किस्म SP94/5 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो जनजातीय क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शकरकंद बनाया गया है। किसने इसको बनाया? तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम ने बनाया है। ए आंसर सही है। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए नारंगी मांस वाली शकरकंद बनाई है। 22वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में 6ठे बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता की। था बांग्लादेश ने बैंकॉक में बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है। ठीक है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की। अगले 2 वर्ष तक इसका अध्यक्ष रहेगा। तो अध्यक्षता इस साल नहीं की है बिम्स्टेक ने, इसमें बांग्लादेश अगले 2 साल तक ये बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा। तो इसमें लिखा है कि हाल ही में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। ठीक है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया में आयोजित हुआ। तो दोनों ही कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। ब्राजीलिया में आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, इसका उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित चुनिंदा रणनीतिक गांवों का समग्र विकास करना है। तो पहला सही है। दूसरा है, कुल 6,839 करोड़ रुपए से परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2028-29 में लागू किया जाएगा। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसका। ठीक है, तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किसके लिए है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको जो है बदलाव लाना, उनमें समग्र विकास करना। अगला कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से बाहर होने वाला यूरोपीय देश बन गया? तो इंपॉर्टेंट है, हंगरी बन गया इसमें। ठीक है, बी आंसर सही है, हंगरी जो है ये बन गया इसमें से ICC से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग हो गया है यूरोपीय देश। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हंगरी बाहर निकल गया है, पूछ सकता है इसको। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं बताना है आपको, कौन बना है इसका अध्यक्ष। तो ए का कौन बना है भाई? तो शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं इसके। 3 हो गया इसका। भारतीय निर्यातक संगठन के महासंघ के जो नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने सुभाष चंद्र रल्हन बने इसके। ठीक है, तो इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक, अगला, भारतीय ऊर्जा भंडारण गठबंधन के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं भाई? तो देव माल्या सेन बने हैं, 2 हो गया। मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्र निर्माण संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सलीन तोसनीवाल बने हैं, 4 हो गया। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ए आंसर सही है इसका। 3, 1, 2, 4 यही है, ये लोग बने हैं। अगला है कि GI टैग और संबंधित जो राज्य हैं कि कौन है? तो कुंभन कोड़म सुपारी तेलंगाना दिया है। तो तेलंगाना ने, तमिलनाडु है, तो ये गलत हो गया। तमिलनाडु की कुंभन कोरी सुपारी तमिलनाडु को मिला GI टैग। थोलाई फूलमाला, तो थोवलाई फूलमाला ये भी तमिलनाडु का है, केरल का नहीं है, गलत हो गया। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है, गुजरात का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो जटिल हाथों से छपे डिजाइन के लिए जानी जाती है, GI टैग से सम्मानित किया गया इसको। तो दोनों तब ऊपर का दोनों तमिलनाडु है और नीचे का जो है अहमदाबाद गुजरात का है। ठीक है, तो कोई इसमें सही नहीं है, डी आंसर सही, कोई भी सही नहीं है इसमें। अगला है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2024 तक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था, वो कौन था? तो अतिक्रमण जहां सर्वाधिक रहेगा वहीं भी रहेगा, तो मध्य प्रदेश में था। सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र था अतिक्रमण के अधीन था। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
तो द ग्रेट कॉन्सलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भैया? तो राजीव गुहा, रामचंद्र गुहा नहीं है, संजीव चोपड़ा है। बी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछ सकता है। द ग्रेट काउंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक संजीव चोपड़ा है। इंपॉर्टेंट है। अगला है पंबन रेल ब्रिज के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र ब्रिज है, समुद्री पुल है। तो ये भी सही है। तो पंबन रेल ब्रिज जो है यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। सही है। दूसरा कि यह डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त है। तो दोनों कथन सही है इसका। डी आंसर सही, याद रखिएगा। तो रामेश्वर में पंबन ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये। 2019 में पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। 2.8 किलोमीटर लंबा है ये। रामेश्वर पंबन द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ेगा। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल है। ठीक है। डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेन संचालन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जीआई टैग है, इसमें बताना है जीआई टैग। ठीक है। तो पहला इसमें कि पत्र रूपी काजू, जो पत्र रूपी काजू है उसके बारे में बताना है। पत्र रूपी काजू किससे संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। बागू, बागू क्या है भाई साहब? तो बागू जो है ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चपत मिर्च, चपत मिर्च जो है तेलंगाना से संबंधित है। और एक सोमिया गोहाना असम से संबंधित है। ठीक है। तो 3 1 2 4 सही है। 3 1 2 4 मतलब ए वाला सही है। 3 1 2 4 ए वाला ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो जीआई टैग में जो है तमिलनाडु 69 तक, संख्या 69 तक पहुंच गई है। ठीक है। और जो है उत्तर प्रदेश में 79 जीआई टैग के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है। भारतीय राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। जो उत्तर प्रदेश राज्य 79 जीआई टैग के बाद दूसरे स्थान पर। तो यूपी जो है जीआई टैग में 79 है। और जो तमिलनाडु है वो 69 है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है इसमें तो बागू क्या है? वागू पारंपरिक फर्श चटाई है बागू, जिसको जम्मू कश्मीर वाली है। अगला, हाल ही में सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेंड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार, तो फ्रेंड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय बन गए हैं। तो पहला सही है। तो सुदर्शन पटनायक बने हैं, जो बालू पे अपना वो बनाते हैं चित्र। दूसरा है नौसेना कमांडर के सम्मेलन, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव में इनको मिला है। तो सुदर्शन पटनायक जो है बालू बनाते हैं, बालू पे से डिजाइन बनाते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो पहला है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ने को बुनियादी ढांचे के में स्वर्ण श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच 25 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला सही है इसका। दूसरा कि हाल ही में बांग्लादेश के सैयद मेहसीन रजा नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा गलत है। ठीक है। तो केवल एक से बी वाला आंसर सही है इसका। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को बुनियादी ढांचे में स्वर्ण श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है भी है। 100वां स्कॉच शिखर सम्मेलन में 4 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में प्रदान किया गया। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नए अध्यक्ष सैयद मोहसिन रजा नकवी बने हैं। ठीक है। को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, ये पाकिस्तान के हैं, जो दूसरा इसलिए गलत है, पाकिस्तान के हैं वो। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सेसेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सेसेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान का नाम क्या है भैया? तो सागर परिक्रमा नहीं है, समुद्र मंथन भी नहीं है, समुद्र प्रदक्षिणा है। सी आंसर सही है, समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है। अगला है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के संदर्भ में इनको विचार करना है।
तो इसमें भारत ने इसमें 10 सदस्यीय दल भेजा था, जिसमें कोई भी भारतीय महिला मुक्केबाज नहीं थी। तो पहला सही है, भारतीय कोई महिला मुक्केबाज नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि भारतीय मुक्केबाजों ने नए इस प्रतियोगिता में 9 पदक जीते। तो भारतीय मुक्केबाजों ने 9 नहीं, 1 पदक जीता है, ठीक है, कोई दूसरा गलत हो गया, केवल 1 पदक रजत पदक जीता गया था। भारत के लिए एकमात्र रजत पदक अविनाश जामवाल ने जीता इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो हितेश गुनिया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी दल के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अपना अब अभियान 6 पदक, अच्छा तक नहीं भाई रुक, 6 पदक जीते, 9 नहीं 6 पदक जीता गया इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, 6 पदक जीता है। तो 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य है इसमें। तो 1 रजत कितने जीता है, तो हितेश गुलिया जो ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी दल में विश्व कप ब्राजील 2025 में अपना अभियान शुरू किया। तो हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। भारत पुरुष वर्ग में पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर था। तो भारत पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है, तो सेकंड स्थान में भारत रहा है। अगला है कि 35वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है, तो ये बात सही है। दूसरा कि हाल ही में 125वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बात दोनों सही है, डी आंसर से दोनों ही क्वेश्चन सही है इसमें, याद रखिएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को संबोधित किया था, ठीक है। अगला है कि हाल ही में NEPVD देहरादून द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि को किस प्रकार की सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है, तो संवेदी अनुभव स्थान, ठीक है। तो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ NAB नई दिल्ली के सहयोग से 7 अप्रैल 2025 को अंतर्दृष्टि उद्घाटन किया। यह एक विशेष रूप से डिजाइन डिवाइस है जो संवेदी अनुभव स्थान है, ठीक है, डिजाइन किया गया है संवेदी अनुभव स्थान, जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में को संवेदनशील बनाना इसका लक्ष्य है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पोषण पखवाड़ा 2025 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया, पहला सही है। पोषण पखवाड़ा 2025 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को नहीं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 2025 की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका शुभारंभ 2015 में किया गया था, ये बात सही है। वर्तमान में इसके अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है, तो गलत है ये। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, एक शिशु लोन, शिशु, एक तरुण, नहीं शिशु के बाद किशोर, फिर तरुण, अब जो नया हो गया तरुण प्लस हो गया, तरुण प्लस, इसमें 10 से 20 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। तरुण प्लस में 10 से 20 लाख दिया जाता है, तो 20 लाख अधिकतम है इसमें, दूसरा इसी गलत है, पहला सही है, केवल डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें शिशु 50,000, किशोर 5 लाख, शिशु 50,000 रुपये तक के ऋण, और किशोर 50,000 रुपये से अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का, तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण दिया जाता है इसमें, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद कमारपुकुर का सफेद बोर्ड रगुनी पागल चावल एवं बरुई अमरूद को GI टैग प्रदान किया गया है, तो पश्चिम बंगाल का है, ए आंसर सही है। तो GI टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल को कमारपुकुर का सफेद बोंडे, रगुनी पागल चावल और बरुईपुर अमरूद आदि को GI टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल के, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतून ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो संयुक्त राज्य अमीरात के थे, सी आंसर सही है, संयुक्त राज्य अमीरात के प्रधानमंत्री थे।
अगला है कि अप्रैल 2025 में भारत ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की है? तो 26। ये इंपॉर्टेंट है, ए आंसर सही है इसका 26। तो 7 अप्रैल 2025 को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना कर दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस समय 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। विलय के बाद 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हैं अभी? 43 क्षेत्रीय बैंक हैं, अब विलय के बाद ये 28 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में स्वदेशी हंसा 3 अगली पीढ़ी एनजी किस प्रकार का विमान है? तो हंसा 3 जो था, इसको हमने देखा था, ये प्रशिक्षु विमान है हंसा। ठीक है, सी आंसर से ये प्रशिक्षु विमान है हंसा। अगला, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 6ठे महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो मरियम अलेक्जेंडर बेबी को चुना गया है। बी आंसर सही है। अगला है कि पद्मा रामा सहाय पांडे, पद्मश्री रामा सहाय पांडे जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य के दिग्गज थे भाई? ये तो राई के थे, राई। सी आंसर सही है, राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया। 92 वर्ष के थे, उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राई नृत्य बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह साल भर हर बड़े आयोजनों में होता है, इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों नाचती हैं। तो बुंदेलखंड का राई नृत्य है, यूपी के। ठीक है, बुंदेलखंड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओ के लिए। अगला है, हाल ही में निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 संगठनों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो निवेशक दीदी पहल जो है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और डाक विभाग के अंतर्गत इसको संचालित इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के संयुक्त रूप से निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसमें तो नीति आयोग और डाक विभाग इसमें नहीं है। इसमें निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसमें डी आंसर इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला सही है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है, होम्योपैथी के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के लोग लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकता है। तो होम्योपैथी के अनुसार है कि स्वस्थ व्यक्ति के में रोग लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकता है। तो पहला सही है, इसका दोनों कथन सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये दुनिया की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है भाई, याद रखिएगा। होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती 10 अप्रैल 1977 को का प्रतीक है। ठीक है ये। और होम्योपैथी समम समयति के सिद्धांत पर आधारित है। उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है जिसका कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमार के लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में ही भी उसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है, ये कहता है ये। अगला है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। नए अधिनियम ने निरस्त किया है किसको? तो ये पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 को ये जो है रिप्लेस कर दिया है। तो दूसरा है, बी आंसर सही है इसका। नहीं, कूट बताना है ना। तो विदेशी विनिमय बोर्ड, तो ये काफी बड़ा विधेयक है भाई। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस नए अधिनियम ने निरस्त किया किसको? तो विदेशी अधिनियम 1946 को, पासपोर्ट अधिनियम 1920 को, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 को और अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000 को। किसको किया है भाई? तो चारों को कर दिया भैया। इस किसको किया? सभी चारों को कर दिया है, सभी चारों को हटा दिया है। बी आंसर इसका सही है, सभी चारों को हटा दिया है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए IWAI द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से पहला अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस कंपनी को प्रदान किया गया है भाई? तो मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किया गया है। मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी आंसर सही है।
अगला है 49वां नंबर का कि अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किस प्रमुख योजना के तहत नई नई उप योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी है? तो किसके तहत दिए थे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दिए। बी आंसर सही है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारतीय सेना किस त्रिशक्ति कोर ने अभ्यास सर्वशक्ति का आयोजन किया? ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सेना की त्रिकोण शक्ति कोर ने अभ्यास सर्वशक्ति का आयोजन किया। किस नहीं है इसमें, ये नहीं रहेगा, का आयोजन किया था। तो ये बात सही है, सर्वशक्ति का आयोजन त्रिशक्ति कोर ने किया है, जो पूर्वी थिएटर में शक्ति त्रिकोण कोर का आयोजन किया है। तो पूर्वी थिएटर है ये भारत के भारतीय सेना का। ठीक है, तो पहला सही है इसमें। दूसरा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने तमिलनाडु में नहीं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भूमि में घोंघे की एक नई प्रजाति थियोम्बाल्डियस कोंकड़सिस की खोज की है। तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में नहीं है। तो केवल एक सही है, इसका सी वाला आंसर सही है। अगला है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथन बताना क्या सही है। तो पहला है कि हाल ही में 9वां संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो 9वां संस्करण दिल्ली में हुआ, ये बात सही है। दूसरा, यह एक वार्षिक संवाद है जो पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। दोनों ही कथन सही है इसके, दूसरा भी ठीक है। तो डी आंसर सही है। पहली बार 2016 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका 9वां संस्करण दिल्ली में हुआ है। ठीक है। अगला, हाल ही में जारी भारत की महिला एवं पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डाटा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो क्या आया है इसमें भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो नहीं भाई, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो पहला गलत है। इसके अनुसार भारत में सभी बैंक खाते में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। तो ये भी गलत है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2024 में चयनित संकेतक एवं डेटा शीर्षक से प्रकाशन किया है, जो 26वां संस्करण है। भारत में लैंगिक परिदृश्य की व्यापक जानकारी प्रदान करता है ये। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें बैंक खाते में जो थे महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 39.2% है। कुल जमा में योगदान इनका 39.7% है। सभी बैंक खाता में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है, याद रखना है इसको। प्रकाशन आंकड़े के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 49.8% है। ठीक है, जो 2017-18 में था से बढ़कर अब 60.1% हो गया है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो डिजिटल खतरा रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। ए आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है ISSF विश्व कप ब्यूनर्स आयर्स 2025 के भारत निशानबाजी ने अपना अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त कर दिया? तो 8 पदक जीता था। बी आंसर सही है। तो ISSF विश्व कप ब्यूनर्स आयर्स 2025 में 8 पदक जीता था। तो भारतीय निशानबाजों ने अपना 8 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य से समाप्त कर दिया। पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत रहा। ठीक है, तो विजय वीर सिंधु जो थे पुरुष में 25 मीटर रैपिड फायर प्रतिस्पर्धा, सिफ्थ कौर जो सामरा है महिला में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा, रुद्राक्ष पाटिल जो है 10 मीटर में राइफल स्पर्धा, सुचिता सिंह जो है महिला में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, रजत पदक कौन जीता है? तो ईशा सिंह महिला में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, आर्य बोरेस रुद्राक्ष पाटिल मिश्रित में 10 मीटर एयर स्पर्धा राइफल में, कांस्य पदक सौरभ चौधरी सुरुचि सिंह 10 मीटर की पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में, चैन सिंह जो है पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानक डॉक्टरेट की उपाधि दी? तो किस देश ने दी है? तो स्लोवाकिया के दी है। सी आंसर सही है। तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर विश्वविद्यालय ने मानक डायरेक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी, स्लोवाकिया की। अगला है कि हाल ही में भारत के 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र समूह के किस समूह के सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस समूह में सदस्य चुना गया है भारत को? तो अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानक में चुना गया है। डी आंसर इसका सही है।
अगला है, नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन और कारण है, तो बताना है क्या सही है इसमें। पहला है कि हाल ही में गुजरात के अमलसाद चीकू सपोडिला को भौतिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बात सही है। कारण है कि यह गुजरात का पहला फल है जिसे जीआई टैग मिला है, तो पहला फल नहीं है, ये गलत हो गया। तो केवल एक इसमें सही है और आर असत्य है, डी आंसर सही है। तो गिर केसर आम और कच्ची खारेक खजूर के बाद गुजरात को तीसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2025 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में उपयोग होने वाली सामग्री लागत में कितने % की वृद्धि की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2025 में पोषण शक्ति निर्माण योजना में उपयोग होने वाली सामग्री में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है भाई? तो 9.50% की। सी आंसर सही है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में के तहत देश भर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत 2025 में उपयोग होने वाली सामग्री की लागत में 9.50% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI युद्ध विमान में ग्लाइडेड बम गौरव का सफल पूर्वक परीक्षण कर दिया है, तो सही है। तो सुखोई 30 MKI में युद्ध जो विमान है उसमें ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया था। ठीक है। ग्लाइडेड बम गौरव लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता से के साथ जो है लक्ष्य को भेद सकता है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य है। अगला है, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मार्च 2025 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 500 गीगावाट से अधिक हो गई है, तो ये गलत है। ठीक है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट का इजाफा हुआ और 31 मार्च 2025 तक देश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 220 गीगावाट हो गई है भाई, 220.10 गीगावाट हो गई है। देश में कुल स्थापित सोलर क्षमता अब 105.65 गीगावाट हो गई है। ठीक है। तो इसलिए पहला वाला गलत है, 500 नहीं हुआ है भाई। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विंड एनर्जी क्षमता 100 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो है सी आंसर सही है, न तो एक सही है न तो दो सही है। देश में कुल स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता अब 105.65 गीगावाट हो गई है और वित्त वर्ष 2024-25 में विंड एनर्जी क्षमता में मजबूत प्रगति देखी गई। इस दौरान 4.15 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई, 100 गीगावाट की वृद्धि नहीं हुई, गलत है। अगला है इसमें कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के बारे में बताना है क्या सही है। ठीक है। तो पहला इसमें कि इसे जेनेवा स्थित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनकटाड ने जारी किया था, तो ये बात सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 देशों में 36वें स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो पहला सही है, इसका ए आंसर सही है। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जो है अनकटाड जो जारी किया है, इसको याद रखिएगा। भारत जो है इसमें 36वें स्थान पर है, जो 2022 में 48वें स्थान पर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मरिया बर्निनी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी भाई? तो कहाँ के हैं ये बर्निनी? तो इटली के हैं, बी आंसर इसका सही है, इटली के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बेंगलुरु में स्थित पेटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसेफ 2025 भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है, तो बात सही है। तो बेंगलुरु स्थित पेटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसेफ 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है। हाल ही में भारत ने आसियान भारत व्यापार माला समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की। तो कौन सा इसमें कथन सही है भैया? तो दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। ठीक है। तो यूनिकॉर्न कौन बनी है अभी? तो जसेफ, जसपे नाम है उसका, जसेफ नहीं, जसपे नाम है। ठीक है। जसपे जो है 2025 में यूनिकॉर्न बनी है, जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। ठीक है। अगला है, भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यक्तिगत सम्मान।
तो भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो कैप्टन राजेश उन्नी को। तो सिंगापुर स्थित सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक कैप्टन राजेश उन्नी को भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल समारोह के दौरान समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो उन्नी है भाई, कैप्टन राजेश उन्नी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप 2025 के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये बात सही है। तो टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2025 इनोवेटर्स की सूची में आरबीआई को वैश्विक स्तर पर सबसे नवीन वित्तीय संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया है। दोनों कथन सही है, इसका ए आंसर सही है। अगला है इसमें 66वां कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओ स्ट्रेटोवोल्केनो किस देश में है? तो माउंट कनलाओ स्ट्रेटोवोल्केनो किस देश में भाई? तो फिलीपींस में है। डी आंसर सही है, सक्रिय ज्वालामुखी है, फिलीपींस में है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लिखा है कि भारत में हर साल 15 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल नहीं, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला गलत हो गया। तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग ने स्टेलर मॉडल का शुभारंभ किया है, जो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी संसाधन पर्याप्त योजना उपकरण है। तो स्टेलर जो है स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी लोड एंड एडिक्वेसी रिस्पांस मॉडल का शुभारंभ भारत का पहला स्वदेशी संसाधन पर्याप्त योजना उपकरण है। इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी किया है, नीति आयोग ने नहीं जारी किया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी किया है भाई, इसीलिए गलत है। ये दोनों गलत है, सी आंसर सही है, दोनों ही गलत है। अगला कि हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ किस राज्य ने समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया। बी आंसर सही है। तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखिए, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में होगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार यह रिपोर्ट लॉन्च की है। तो बात ये सही है। इसी किसी भी पंचायत के अचीवर श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है, किसी को नहीं रखा गया है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय बनाने के लिए दिशा में इसको जारी किया, पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। तो गुजरात की जो ग्राम पंचायतें हैं वो फ्रंट स्थान पर रही हैं, ठीक है, और जो सेकेंड स्थान पर तेलंगाना की ग्राम पंचायतें रही हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अचीवर में कोई नहीं रहा है इसमें भाई। फ्रंटियर में 699 पंचायतें हैं, परफार्मर में 60 से मतलब 35% है, 0.3% जो फ्रंट रनर में है, परफार्मर में 35.8% है, आकांक्षी में 61% है और शुरुआती में 2.7% है। अगला, हाल ही में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर DFDR और CVR प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया भाई? तो नई दिल्ली में किया गया है, ये आंसर सही है। तो DFDR एंड CVR प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की प्रयोगशाला है, ठीक है। अगला, हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो है एक्सपो सिटी दुबई में ये हुआ है, सी आंसर सही है। तो प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो है हाल ही में दुबई में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। अगला है 72 नंबर का कि अप्रैल 2025 में किस राज्य और यूटी ने भारत के पहले और विश्व के दूसरे हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है, बी आंसर सही है। तो लद्दाख में खुबानी फूल उत्सव 2025 शुरू हुआ है, जो चूली मंडोक के नाम से जाना जाता है। इसको तो इम्पोर्टेंट, ये दूसरा चीज़ है।
जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में मडलोट गांव में 2250 मीटर ऊंचाई पर स्थित नाथा टॉप में भारत के पहले और विश्व के दूसरे हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो कुमुदिनी लखिया जो है एक कथक से संबंधित थी। ए आंसर सही है, कथक। कथक कहाँ पे होता है? तो कथक यूपी में होता है भाई, कथक यूपी का है। तो उमराव जान में 1981 में इन्होंने कोरियोग्राफर की ग्राफी की थी। ठीक है। कदम सेंटर ऑफ डांस की स्थापना 1964 में अहमदाबाद में इन्होंने किया था। याद रखिए, कथक की थी। ये आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है काफी है। अगला, किस राज्य ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर ऐतिहासिक नाम रत्नापुर रख दिया है, करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर रखेगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है इसमें। तो पहला कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयक पर 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए, ये बात सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति देने, रोकने, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो दोनों ही कथन सही है इसमें। पहला भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 3 महीने के भीतर जो आरक्षित जो विधेयक है उसको अपना फैसला दे, और 200 के आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल जो है किसी विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है और राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। ठीक है, तीनों कर सकता है वो। अगला है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। तो इस स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या बताना है इसमें क्या सही है? तो इसे कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीत दिया है, तो गलत है ये। तो स्पेन के मैड्रिड इंस्टीट्यूट ऑफ फेरियल डी में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो, ठीक है, पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित हुआ था ये, वहीं पे ये अवार्ड दिया गया था। तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीता है। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, हमाद इंटरनेशनल नहीं है, गलत हो गया ये पहला। दूसरा कि इसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 32वां स्थान प्राप्त होता है। तो केवल 2 सही है, इसका ए वाला आंसर सही है। तो इंदिरा गांधी को जो है 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि अगला बात है कि हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाला रयंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पाद भारत के किस राज्य संबंधित है? तो खासी कहाँ पे है? तो मेघालय में है। तो सी आंसर से मेघालय से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो पहला इसका सही है कि मॉरिशस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ जो है हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ठीक है, भागीदारी ढांचे में। दूसरा है, बांग्लादेश नासा द्वारा स्थापित आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 100वां देश बन गया है। तो बांग्लादेश जो 54वां देश बना है, 100वां देश नहीं, 54वां देश बना है। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा गलत हो गया। तो केवल एक सही है, बी वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है इसमें कि 79 नंबर का कि हाल ही में गायिका कैरी पेरी सहित 6 महिलाओं ने स्पेसएक्स के रॉकेट न्यू शेफर्ड NS-31 के द्वारा करमन रेखा को पार किया। तो स्पेसएक्स का रॉकेट नहीं है, ये ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भरने का इतिहास रख दिया है। तो अमेरिका की जानी मानी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भरकर इतिहास रख दिया है। महिलाओं को लेकर ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड इतना अंतर्राष्ट्रीय यान जो है अमेरिका में स्थित टेक्सास से उड़ान भरी और लगभग 10 मिनट की यात्रा के बाद सभी को सुरक्षित वापस लौटा लाया। तो करमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को बताने वाली कल्पना लाइन है। दूसरा बात सही है, केवल एक सही है इसमें। करमन लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन है जो वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा बताती है। अगला है, लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2A के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है इसमें कि भारत इस प्रकार के हथियार प्रणाली विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
तो भारत पहला देश नहीं, चौथा देश बना है, याद रखिएगा, चौथा देश है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद चौथा देश बना है भारत। पहला गलत हो गया। इस हथियार की प्रणाली की सीमा 500 किलोमीटर है, तो गलत है। 500 किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है, 5 किमी है, ठीक है। तो ऊर्जा ऊर्जा उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र ने हैदराबाद द्वारा भारतीय उद्योग और शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से विकसित किया है। इस हथियार प्रणाली की सीमा जो है 5 किलोमीटर तक की है, ठीक है। अगला है, तो इसमें कौन सा सही है? दोनों कथन गलत है इसमें, इसका बी आंसर सही है, दोनों ही गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया है? तो अनुसूचित जातियों में आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। सी आंसर सही है। तेलंगाना ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया है भाई। 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल नोबोओ दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। ये बात सही है, डेनियल नोबोओ जो है दूसरे कार्यकाल के चुने गए। इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर स्थित एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। इक्वाडोर जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसकी राजधानी जो क्वीटो है वो भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना है क्या इसमें सही है। तो हरियाणा खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो हरियाणा नहीं, बिहार करेगा। 4 से 15 मई खेलो इंडिया 2025 7वें संस्करण का मेजबानी करेगा। शुभंकर इसका गज सिंह है, हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। दूसरा, हाल ही में सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया, तो दूसरा सही है। तो केवल डी आंसर सही है, केवल 2 सही है, पहला गलत है। बिहार में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का उद्घाटन किया गया है, मेजबानी उसकी करेगा। शुभंकर गज सिंह है जो हाथी शक्ति और शेर के प्रतीक दिल का प्रतीक है। अगला है, अप्रैल 2025 में किस स्टार्टअप ने भारत का पहला फुट स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्यूपीआई ने किया है, ठीक है, सी आंसर से क्यूपीआई ने किया है। तो स्टार्टअप ने भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, क्यूपीआई, ठीक है। अगला, हाल ही में संपन्न रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कलम और कवच के बारे में बताना है। तो नीति आयोग द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में इसको किया गया था, तो रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, तो केवल ए वाला आंसर सही है इसका, दूसरा गलत है, पहला गलत है इसका, केवल 2 सही है इसमें, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता रहा है? तो पंजाब रहा है, बी आंसर सही है। तो 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता जो है पंजाब रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में जो सरकार, तमिलनाडु सरकार राज्यों संबंधों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में किया है, सी आंसर सही है, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। अगला है 88 नंबर का कि नीति आयोग द्वारा जारी ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसके अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक बना है, तो पहला सही है इसका, ठीक है, पहला ही ठीक है इसमें, पहला ठीक है इसका। दूसरा, भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अपने जीडीपी में 17.1% और विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान देता है। तो भारत में ऑटोमोबाइल जो है जीडीपी में 7.1% और विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान देता है, तो 7.1 है भाई ये, तो दूसरा गलत होगा, तो केवल एक सही है, ए आंसर इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में औंधे स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ है, पहला सही है। दूसरा, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया, दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। तेलंगाना ने लू को और सनबर्न को राज्य के लिए विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है, दोनों सही है। अगला है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 का विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा में से कौन सा स्थान दिया है? तो 9वां स्थान दिया है। 20 से 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में 9वां स्थान प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम जो है ट्रेन एटीएम स्थापित किया है। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। दोनों कसम सही है। तो पंचवटी एक्सप्रेस जो है मुंबई से मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस देश का पहला ट्रेन एटीएम, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इसमें लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। दोनों का आंसर सही है, इसका ए वाला आंसर सही है। तो माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इसको याद रखने की जरूरत है, मिलान करा सकता है। माउंट एनोटोबी। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है भाई? तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने जीता है। तो जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार जीता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा इसको विकसित किया गया है। और 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार जीता है। WMO 2025 के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया था? तीसरा, डी आंसर से तीसरा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में बताना है क्या सत्य है। तो पहला इसमें कि बोस संस्थान कोलकाता ने प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिक समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन एलिस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहला सही है। दूसरा है, एलिस कार्क ग्लूआन प्लाज्मा QCG का अध्ययन करता है। तो अत्यंत गर्म और सघन पदार्थ की एक अवस्था है जो बिग बैंग के बाद पहला माइक्रो सेकेंड में मौजूद थी। तो दोनों ही कथन सही है भाई इसका। ठीक है, तो एलिस कार्क ग्लूआन प्लाज्मा का जो अध्ययन करता है जो अत्यंत गर्म और सघन पदार्थ की एक अवस्था है जो बिग बैंग के बाद पहले माइक्रो सेकेंड में मौजूद थी। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। इसका जो है बी आंसर सही है, दोनों कथन सही है। अगला है, हाल ही में विकसित भारत की पहली क्वांटम कुंजी वितरण QKD तकनीक किस फाइबर तकनीक पर आधारित है भाई? तो मल्टी कोर फाइबर तकनीक पर आधारित है। तो हाल ही में विकसित भारत की पहली क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किस फाइबर तकनीक पर आधारित है? तो डी आंसर सही है, मल्टी कोर फाइबर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। CDAC ने ऐतिहासिक उपलब्धि में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर 4 कोर मल्टी कोर फाइबर MCF में भारत के पहले क्वांटम कुंजी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है 96 नंबर का, निम्नलिखित कथन में विचार करना है, बताना है। तो कथन है कि IBCA का मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जागुआर, प्यूमा का संरक्षण करना है। पहला सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कैट अलायंस का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जागुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस मुख्यालय नई दिल्ली में भारत में स्थित है। नहीं, ये गलत है। इसका जो मुख्यालय है सचिवालय, नहीं, ये मेजबानी जो करेगा ये सही है। तो एक दोनों से, मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBA ने नई दिल्ली में मुख्यालय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसके तहत IBC मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करेगा भारत। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2023 में मैसूर प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान की थी, मैसूरू में। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करना है, याद रखिएगा। दोनों कथन सही है
कि नई दिल्ली में स्थित होगा। अब इसके लिए साइन किया गया है, अभी है नहीं, हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि हाल ही में जो खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है। यह विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त विश्व की कौन सी APMU है भाई प्रबंधन इकाई है, कौन सी नंबर की है? तो 17वीं नंबर की है, सी आंसर सही है। 17वीं नंबर की एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई है। 98 है कि महाराष्ट्र ने राज्य भर में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के लिए तीसरी भाषा हिंदी के रूप में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, तो पहला सही है। दूसरा है कि AIIMS नई दिल्ली को न्यूज वीक और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 2024 में रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 97 स्थान प्राप्त किया गया है। तो AIIMS नई दिल्ली को न्यूज वीक और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 97 स्थान प्राप्त हुआ, तो दोनों कथन सही है, ए आंसर सही है, इसका दोनों ही कथन सही है। अगला कह रहा है कि हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया है, तो श्रीमद् भागवत उल्लेख हिंदू धर्म के महाकाव्य के भीष्म पर्व में किया गया है, अनुशासन पर्व में नहीं है, भीष्म पर्व में है, ये अनुशासन पर्व में नहीं, गलत है ये, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल एक सही है, तो केवल एक किसमें है? तो डी वाले में है, डी आंसर सही है, केवल एक डी है, भीष्म पर्व में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री नियंत्रण बोर्ड में मानव जनित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योग की नई श्रेणी शुरुआत की है। कौन सी कैटेगरी है? तो ब्लू कैटेगरी है, डी आंसर सही है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानव जनित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योगों की नई सूची बनाई है, जिसमें ब्लू कैटेगरी शामिल की गई है। इसको भस्मीकरण उद्योग में ब्लू कैटेगरी, तो मानव प्रेरित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के लिए ब्लू कैटेगरी डिसाइड की गई है। ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो हाल ही में चर्चा में रही संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषण का संकलन है भाई? तो श्री नरेंद्र मोदी के, बी आंसर सही है, नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है भाई। हाल ही में चर्चा में रही मारवा टोला 2 एवं नामचित पश्चिम कोयला खदान क्रमशः किन किन राज्यों में अवस्थित है भाई? तो एक मध्य प्रदेश में है मारवा टोला 2, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचिक पश्चिमी कोयला खदान। नामचिक पश्चिम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, सी आंसर सही है। कोयला मंत्रालय ने भारत सरकार के वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 11वें दौर में 2 कोयला खदान मारवा टोला 2 और नामचिक 2 को सफल बोलीदाताओं के साथ कोयला खनन के समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना है कौन सही है। तो विश्व धरोहर दिवस को हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सही है। भारतीय एथलीट ने 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में शून्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। तो शून्य नहीं, 11 पदक जीते थे लोग। तो 2025 में 11 पदक, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया है। एशियाई एथलीट्स एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट सिटी सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल को आयोजित किया गया था, तो ये वाला गलत है, दूसरा केवल एक से ये बी वाला। ठीक है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1985 में प्रक्षेपित किया गया था, तो 1975 में किया गया था। 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, पहला गलत हो गया। दूसरा है इसमें कि इसरो द्वारा निर्मित आर्यभट्ट उपग्रह को रूस की सहायता से कपुस्टिन यार से प्रक्षेपित किया गया था, दूसरा सही है इसका, सी वाला आंसर इसका सही है। इसरो ने इस उपग्रह को यूएसएसआर की सहायता से कपुस्टिन यार से प्रक्षेपित किया था भाई। अगला है कि हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें विधि आयोग जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं, इंपॉर्टेंट है ये, दिनेश माहेश्वरी हैं। 2027 तक के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का
पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का गठन 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद किया गया। ठीक है, 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। क्या नाम है इनका? तो दिनेश माहेश्वरी हैं, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ICAR का अगला महानिदेशक कौन चुना गया है? तो मांगी लाल जाट को चुना गया है। मांगी लाल जाट को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है इसरो। मांगी लाल जाटे है ना? हाँ, मांगी लाल जाट है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा PSLV के चौथे चरण में नोजल बनाने के लिए आयातित कोलुम्बियम सामग्री के स्थान पर विकसित की गई स्वदेशी वैकल्पिक सामग्री स्टेलाइट किस धातु की बनी है भाई? तो कोबाल्ट की बनी है। सी आंसर से कोबाल्ट की बनी है ये। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारत को इंटरपोल की शासन समिति का अध्यक्ष के लिए चुना गया है। तो भारत को नहीं, UAE को चुना गया है। UAE को चुना गया, भारत को नहीं, गलत हो गया। तो UAE के आंतरिक मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के शासन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। गलत है पहला, भारत को नहीं चुना गया है। दूसरा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में स्थित KD सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो केवल ए वाला आंसर सही है इसका, दूसरा वाला गलत है। मतलब ए सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बड़े और माध्यम आकार के राज्यों में पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार जो है न्याय प्रदान करने के मामले में कर्नाटक जो है 18 बड़े देशों और मध्यम आकार के भारतीय राज्यों में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाली सूची में न्याय प्रदान करने के मामले में कर्नाटक का स्कोर जो है 6.78। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में की सूची में शीर्ष स्थान पे था। कर्नाटक नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य एकमात्र राज्य है जो पुलिस और न्यायपालिका दोनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग OBC समुदाय के आरक्षण कोटा पूरा किया है। ठीक है, बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है, तीसरा तेलंगाना का है, चौथे पर केरल है, पांचवें पर तमिलनाडु। तो खुद सब साउथ वाले ही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल 18 बड़े और मध्य राज्यों के में सबसे निचले पायदान पे है भाई। तो शीर्ष स्थान पर नहीं, सबसे निचले पे है, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि यह वर्ष 2003 में मुंबई स्थित टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया है। तो 2019 में इसको शुरू किया गया है। 2019 में टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था, 2003 में नहीं, 2019 में। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस देश की बीटा बोल्ट कंपनी BV100 नामक परमाणु ऊर्जा चलने वाली बैटरी प्रस्तुत की है? तो चीन ने प्रस्तुत किया भाई। तो बीटा बोल्ट कंपनी ने BV100 नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी प्रस्तुत कर दी है, चीन ने। सी आंसर सही है। 17वां सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुगम्य पुस्तकालय का पहल को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था? तो 17वां सिविल सेवा दिवस के समय में मुरादाबाद को मिला था। तो 17वां सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? तो मुरादाबाद को मिला। ठीक है, मुरादाबाद को मिला, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF ने युवा वैश्विक नेता YGL की वर्ष 2025 की सूची जारी की है। इसमें भारतीय थे, तो कितने भारतीय हैं इसमें? तो राम मनोहर नायडू हैं, रितेश अग्रवाल हैं, निपुण मल्होत्रा हैं और मानसी सुब्रमण्यम थे। सभी चारों शामिल हैं इसमें युवा वैश्विक नेताओं में। ठीक है, तो सभी चारों शामिल हैं इसमें। तो राम मनोहर नायडू कौन है? तो केंद्रीय मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय हैं। रितेश अग्रवाल जो है संस्थापक समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओयो होटल एवं होम्स के हैं। ठीक है, निपुण मल्होत्रा संस्थापक हैं निप मैन फाउंडेशन के।
और मानसी सुब्रमण्यम है प्रधान संपादक और उपाध्यक्ष पेंगुइन रैंडम हाउस के। ठीक है। अगला है पोप फ्रांसिस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो वे रोमन कैथोलिक के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी कार्डिनल थे। उनका पूरा नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। ठीक है। तो वेटिकन सिटी में 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस की मृत्यु की घोषणा की। तो पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई, 88 वर्ष के थे और हाल ही में निमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक के नेता के रूप में चुना गया था जो पहले लैटिन अमेरिकी कार्डिनल या दक्षिण गोलार्धी थे। भारत सरकार ने सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक घोषित किए थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें दोनों कथन सही है। इसका उनका मूल नाम जो था जॉर्ज मारियो बर्गोगेलियो था। ठीक है। अगला है इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नई दिल्ली में मुलाकात की। तो जेडी वेंस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वेंस तो अमेरिका के हैं, तो उन्हीं से मुलाकात की है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर ऐप प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार की श्रेणी में दिया गया है। तो पोषण ट्रैकर ऐप के लिए किसको दिया गया है? पोषण ट्रैकर ऐप के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में दिया गया। किसको दिया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। ये आंसर सही है इसका। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने नाबालिगों के बैंक खाता संचालन को सरल बनाने के लिए किसे अभिभावक बनने की अनुमति दी है? तो माँ बाप को भले ही पिता जीवित हों। तो माँ को दी है भले ही पिता जीवित हैं। ठीक है। तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35 से 56 के बीच में आरबीआई नाबालिगों के बैंकों के खाते खोले और संचालित करने के नियमों और विनियमों में सरलतापूर्वक उद्यतन किया है। और आरबीआई ने माँ को नाबालिगों के बैंक खाते खोलने और उन्हें संचालित करने के लिए अभिभावक की अनुमति दी है। तो माँ अभिभावक बन सकती है। ठीक है। तो सी आंसर सही है। पिता जीवित रहते हुए माँ अभिभावक बन सकती है नाबालिगों के बैंक की। अगला है, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप का क्या नाम है? तो आयरनवुड नाम है इसका, आयरनवुड। ठीक है। 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप जो है आयरनवुड है, गूगल ने लॉन्च की है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ISSF विश्व कप लीमा 2025 में स्वर्ण पदक विजेता रहा? कौन कौन विजेता रहा भाई? तो सुरुचि सिंह, मनु भाकर, अर्जुन बाबूता और मिरननप्रीत कौर। तो लीमा 2025 में जो विश्व कप हुआ था उसके अभियान में 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण जीते थे। ठीक है। तो 2 स्वर्ण कौन जीता था इसमें? तो सुरुचि सिंह जीती थी इसमें, और दूसरा था सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी जीते थे। सौरभ चौधरी का नाम ही नहीं है, तो सुरुचि सिंह है इसमें, तो केवल एक ही है। ये आंसर सही, सुरुचि सिंह ने जीता था स्वर्ण पदक। अगला है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है कि कथन है कि हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बात सही है। दूसरा है इसमें कि 2025 के विश्व पृथ्वी दिवस विषय की हमारी जो दिवस का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह था। तो ये हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है इसमें, मगर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है इसका। तो ए आंसर सही है। ए और आर दोनों सही है, मगर स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये विषय थी पृथ्वी दिवस की 22 अप्रैल को जो मनाया गया। अगला है, भारत सरकार ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के तहत किस देश को विकलांग व्यक्तियों के लिए 990,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है? किसको की है? तो भाई सियरा लियोना की है। सी आंसर है, सियरा लियोना को। ठीक है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के तहत सियरा लियोना को देने की बात की है भारत ने। अगला है इसमें कि अप्रैल 2025 में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या विचार करना है भाई? तो इसके अनुसार 187 देशों में केवल 93
स्कूल भेजने और पेय पदार्थ पर कानूनी अनिवार्य मानक मानदंड हैं। तो बात सही है पहला। दूसरा, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, यूनेस्को। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, केवल 60% देश के पास स्कूल में भोजन है, भेजन नहीं है, स्कूल के भोजन और पेय पदार्थों का कानूनी अनिवार्य मानदंड है। ठीक है, तो स्कूल में भोजन और पेय पदार्थों के लिए विनियमित और करने वाला कानून है। ठीक है, इसे जो है यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। कौन सी रिपोर्ट है? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। अगला है कि ये HKH स्रोत अपडेट रिपोर्ट 2025 के हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो HKH स्रोत अपडेट रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा जारी की गई। बी आंसर सही है इसका। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय पुरातत्व सलाह बोर्ड की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो पहला सही है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं जो बैठक हुई दिल्ली में हुई। दूसरा है, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन जो है 1945 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो ये बात भी सही है, दोनों ही कथन इसमें सही हैं। सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1941 में की गई थी, मगर जो है ASI की स्थापना 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। तो मगर सलाहकार बोर्ड 1945 में बनाया गया था, ये बात सही है, दोनों कथन सही हैं इसके। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है किसे? तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI को दिया है। तो दोनों ही सत्य हैं, बी आंसर सही है। इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अप्रैल 2025 में किस देश ने भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की है? तो जापान ने की है, ये आंसर सही है। तो भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 देने की घोषणा की है, तो जापान ने की है। हाल ही में कोझिकोड स्थित ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किस फसल को IISR सूर्या नाम की एक नई किस्म विकसित की है? तो ये की है हल्दी की, सी आंसर सही है। तो IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है, किसने विकसित की है? कोझिकोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मसाला अनुसंधान संस्थान ने की है। ठीक है, हल्दी की। अप्रैल 2025 में विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा किस भारतीय को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा किस भारतीय को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर बताया गया? तो जसप्रीत बुमराह को बताया गया है और स्मृति मंधाना को बताया गया है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। दोनों ही कथन सही है इसमें, तो इसका सी आंसर सही है। और स्पष्टीकरण भी करता है ये कि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, इस वजह से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों ही कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24-25 में भारत में यात्री वाहनों का अग्रणी निर्यातक कौन था? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड था, बी आंसर सही है। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में यात्री वाहनों का अग्रणी निर्यातक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड था, बी आंसर सही है। अगला है खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है, ए आंसर सही है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई है? द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई जो है अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखी गई है। अमरजीत सिंह दुलत तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवती रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना में
ये क्या लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किस द्वारा लिखी गई है, तो अमरजीत सिंह दुलत द्वारा लिखी गई है। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की थीम क्या है, तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो, तो डी आंसर सही है, यही है इसका थीम। अगला है डॉक्टर मैथ्यूज सैमुअल कलरिकल। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कर्निकल कलरिकल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत को किस चिकित्सा प्रक्रिया का जनक कहा जाता है इनको, तो एंजियोप्लास्टी का जनक कहा जाता है इनको, डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल को। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से विजेते ये जो सैमुअल कलरिकल थे, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक हैं। ठीक है, अगला है एंजियोप्लास्टी के जनक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर का कि हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेज ने अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला के पहल में शामिल किया गया है, तो पहला सही है इसका। तो भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किया गया है, पहला सही है। दूसरा, भारतीय एंटरप्राइजेज विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, तो पहली नहीं है, गलत है, तो केवल एक ही सही, इसमें सी वाला आंसर सही है। ये दूसरी कंपनी बनी है, पहली नहीं है। टाटा सन्स के बाद ये दूसरी कंपनी बनी है। सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, टाटा सन्स थी इसमें, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो शिमला समझौता के बारे में बताना क्या सही है, तो इस समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, तो बात सही है। दूसरा, इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध की औपचारिक समाप्ति की चिन्हित किया था, तो दोनों ही कथन सही है, 20 सही है। शिमला समझौता जो था इसी समय हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से एशिया के लिए 2025 गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, तो निम्नलिखित में से किसे एशिया के लिए गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जो है 2025 का दिया गया है, तो बटमुख लवसंदस को दिया गया है, ए आंसर सही है, बटमुख लवसंदस। ठीक है, गोल्डन पर्यावरण फाउंडेशन के 36वें गोल्डमैन पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता घोषणा की है, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बटमुख लवसंदस जो है मंगोलिया, एशिया ड्रिलिंग और खनन से संबंधित है। अगला है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता रहे थे, तो पहला सही है। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे, तो नहीं, और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, दूसरा गलत है, केवल एक सही, सी वाला आंसर सही है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माणकर्ता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया, उनका 84 वर्ष के थे। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, ये लोकसभा सदस्य नहीं रहे, राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। अगला है कि कथन है कि विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, ये बात सही है। कथन 2 है, भारत का लक्ष्य 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामले और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन करना है, तो कौन सा कथन इसमें जो है सही है बताना है। दोनों कथन सही हैं, पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामले और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन करना है, तो सही बात है दोनों। तो विश्व मलेरिया 2025 की थीम थी मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें और फिर से प्रज्वलित करें। थीम पूछ लेता है, थीम याद रखिएगा, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पित करें, फिर से प्रज्वलित करें। तो भारत लक्ष्य जो 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामला और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन लक्ष्य है भारत का। अगला है कि 1 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो अप्रैल 2025 में दिल्ली में नहीं ये हुआ है, ये जो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश
के नाम सही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म का सम्मेलन हुआ है, पहला गलत है। दूसरा है उपर्युक्त सम्मेलन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, तो ये बात सही है। तो केवल 2 सही है, इसमें सी वाला आंसर सही है, केवल 2 सही है, पहला गलत है। ये अरुणाचल प्रदेश में अपनाया गया है। 140वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लास श्राब ने किस वैश्विक मंच पर अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा की घोषणा कर दी है? तो क्लास श्राब किसका घोषणा किया? तो विश्व आर्थिक मंच के, कितना सही है, विश्व आर्थिक मंच के। तो क्लास श्राब जो है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्राब ने तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस इस्तीफा के बाद नेस्ले एसए के पूर्व अध्यक्ष सीईओ पीटर ब्रेवेक लेटमैक को सर्वसम्मति से अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष थे, अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड के सदस्य थे क्लासी श्राब। अगला है इंडिया स्टील 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित यह आयोजन 6वां संस्करण था। तो इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ 6वां संस्करण। इसका आयोजन केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के नीति आयोग के सहयोग से हुआ है? तो नहीं भाई, इसका आयोजन केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है, पहला वाला सही है, ये आंसर सही है। इसको महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है, 6वां संस्करण इंडिया स्टील का। अगला है अप्रैल 2025 में किस देश ने विश्व का पहला 10 गीगाबिट 10 GB ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। तो अप्रैल 2025 में किस देश ने विश्व का पहला 10 गीगाबिट या 10 GB ब्रॉडबैंड नेटवर्क जारी किया है? तो चीन ने जारी किया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है इसको। तो सही है, 107वां सिमलीपाल 107वां टाइगर राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह नव घोषित राष्ट्रीय उद्यान अब उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोनों कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में 107वां बन गया है राष्ट्रीय उद्यान देश का। सैंटियागो नेटवर्क के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो यह नेटवर्क विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए ज्ञान, संसाधनों और तकनीकी सहायता तक पहुंच सुगम बनाता है। तो पहला इसका सही है। दूसरा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसमें अपनी सदस्यता की घोषणा की है। दोनों कथन सही है, ए आंसर सही है। सैंटियागो नेटवर्क क्या है? तो यह नेटवर्क विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए ज्ञान, संसाधनों और तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिए सुगम बनाता है, सैंटियागो नेटवर्क। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसमें अपनी सदस्यता की घोषणा कर दी है। तो दोनों कथन सही है। अगला है हाल ही में संपन्न दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में के संदर्भ में इन कथनों में विचार करना है और बताना है कौन कितना जीता है। तो कुल पदक में भारत जो है 87 पदक जीता है। तो भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे पे कौन है? तो जापान है 10 पे। ठीक है, तीसरे पे कौन है? तो मंगोलिया है, नहीं, तो पहले पे तो सबसे अधिक जीता है पदक भारत ने 87 पदक जीता है। उसके बाद में नेपाल ने 39 पदक जीता है। ठीक है, तो भारत, जापान, मंगोलिया, ओमान, तो ओमान ने 11 जीता है। तो 1 3 4 और जो है जापान 10 है। तो 1 3 4 2 होगा, ये होगा 1 3 4 2, जो कि दिया ही नहीं है। ठीक है, तो 1 3 4 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है पदक कौन कितना जीता है। अगला है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। पहला, पायल कपाड़िया क्या बनी है? तो पायल कपाड़िया UIDAI के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नामित हुई हैं पायल कपाड़िया। ठीक है, नहीं ये गलत है, ये नहीं हुई है। तो पायल कपाड़िया जो है फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स में से सम्मानित हुई हैं। तो पहले का पहला ही है। तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं UDI के पूर्णकालिक मुख्य CEO अधिकारी, 2 हो गया। अभिषेक सिंह बने हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक, 3 हो गया। जितेंद्र श्रीवास्तव बने हैं REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो 4 हो गया है। तो 1 2 3 4 हुआ है, बी आंसर सही है, 1 2 3 4।
अगला है इसमें कि हाल ही में न्यायमूर्ति B.R. गवई भारत के 52वें न्यायाधीश बने हैं, तो ये बात सही है। दूसरा, भारत सरकार ने भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप AI को चयन किया है, तो ये बात सही है। दोनों ही कथन सही हैं इसके, डी से सही है। तो भारत सरकार ने भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप AI का चयन किया है, ये बात सही है। दोनों ही कथन सही हैं, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो की बनी है। इंपॉर्टेंट है ये, कमला प्रसाद बिसेसर जो बनी है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बने हैं पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी। अगला है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल करने का फैसला लिया है, तो पहला सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में आती है, तो नहीं भाई, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में आती है 69वें स्थान पे। संघ सूची का विषय है जनगणना। दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है मार्च का है, तो मार्च का हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।